अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स नंबर 16 है और सबक नंबर 3 है। दर्स नंबर 15 हमारा वाव मद्दा के मुतालिक था और उसके अंदर हमने वाव मद्दा की मश्क और वाव मद्दा के बाद वाव मद्दा और मुतहर्रिक लफ्ज़ की हर्फ की मश्क हमने की थी। आज हम हरूफ मद्दा के साथ साथ मुतहर्रिक लफ्ज़ और उसके साथ यानी 2 अल्फाज या 3 अल्फाज या 4 अल्फाज को आपस में जोड़ने की मश्क करेंगे। और साथ साथ हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जब आ जाए तो हरूफ मद्दा की मिक़दार क्योंकि 1 सेकंड से बढ़कर 2 से 3 सेकंड पे चली जाती है, तो उसकी भी हम मश्क करके बताएंगे कि भी कैसे 2 से 3 सेकंड हो जाती है और कैसे हरूफ वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो किस तरीके से उसकी अदायगी की जाती है। तो हम शुरू करते हैं। वाव मद्दा मश्क, वाव मद्दा और हरकात। अब यहाँ से हमने तीन हरूफ 4 इस तरह हमने हरफों को हमने मिला के आपस में मश्क करनी है। हमज़ा ज़बर अ, आइन वाव पेश ऊ अ आगे ऊ अ ऊ। अब इन दोनों को एक सांस में हमज़ा की आवाज़ अलग, आइन की आवाज़ अलग, क्योंकि सबसे पहले हम शुरू करते हुए भी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, तो हमें इस लफ्ज़ पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि भी इस लफ्ज़ को सही तरीके से कैसे अदा करते हैं। ज़ाल पेश ज़ू अऊज़ु अऊज़ु। आगे त ज़बर त, फ वाव पेश फू तफू, रा पेश रू तफूरू तफूरू। फ ज़बर फ, आइन ज़बर आ फ़अ फ़अ, लाम वाव पेश लू फ़अलू फ़अलू। ज़ाल ज़बर ज़, काफ ज़बर क ज़क, रा वाव पेश रू ज़करू ज़करू। सीन ज़बर स, या ज़बर या सय सय, क़ाफ वाव पेश क़ू सयक़ू, लाम पेश लू सयक़ूलू। वाव अलिफ ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला वला। ये अलिफ मद्दा हो गया। अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर आ रही है तो अलिफ मद्दा होगा। वला त ज़बर त, वला त, हा ज़ेर ही, वला तही।
अब ये जोड़ करने का तरीका इसी तरह होगा, यानी आगे हम एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो दोबारा पीछे से मिलाएंगे, फिर उसको मिलाने के बाद जब अगला लफ्ज़ पढ़ेंगे फिर दोबारा पीछे से उसको मिलाते चले जाएंगे। इसी तरह जितने भी हम हरूफ उसके साथ जोड़ते चले जाएं। वला तही नून वाउ पेश नू वला तहिनू वला तहिनू या ज़बर या रा ज़ेर री यरी सा वाव पेश सू यरिसू नून ज़बर न यरिसून या ज़बर या खा अलिफ ज़बर खा यखा फा वाव पेश फू यखाफू नून ज़बर न यखाफून यखाफून हा अलिफ ज़बर हा जीम ज़बर ज हाज रा वाव पेश रू हाजरू हाजरू जीम अलिफ ज़बर ज हा ज़बर हा जाह दाल वाव पेश दू जाहदू जाहदू रा पेश रू ज़ा ज़ेर ज़ी रूज़ी क़ाफ वाव पेश क़ू रूज़िक़ू रूज़िक़ू लाम ज़ेर ली ज़ाल पेश ज़ू लिज़ू नून वाव पेश नू लिज़ुनू लिज़ुनू बा ज़ेर बी लिज़ुनूबी। इस तरीके से कोई भी लफ्ज़ आ जाए, वाव मद्दा से पहले हक मुतहर्रिक लफ्ज़ हो या अलिफ मद्दा का लफ्ज़ हो, और वाव मद्दा के बाद मुतहर्रिक लफ्ज़ हो या अलिफ मद्दा का लफ्ज़ हो, तो हम इसी तरीके से उसका जोड़ करके बआसानी पढ़ सकें। इसके हम जब जितनी मशक़ करते हैं, अपनी ज़बान से जितना दोहराते हैं, इंशाअल्लाह उतना ही हमें कुरान पाक में इस तरीके के अल्फ़ाज़ इस तरह के अल्फ़ाज़ जो आ जाते हैं उनको जोड़ना आसान रहेगा। आगे है वाव मद्दा के बाद हमज़ा की मिसालें। इसका क्योंकि वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो वाव मद्दा को 1 सेकंड की बजाय 2 से 3 सेकंड की मिकदार खींचा जाता है। और एक बात और याद रहे, वाव मद्दा के बाद जब हमज़ा आ जाए तो उसके ऊपर एक मद का निशान लगाते हैं, जिस तरह हमने कल लगाया था, जिस तरह ये लगा हुआ है, ये मद का निशान। कायदा तो यही है कि भी जब भी वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ जाएगा तो वाव मद्दा की मिकदार को 2 से 3 सेकंड हम खींच सकते हैं। बाज़ दफ़ा कुरान पाक में या किसी कायदे में या किसी जगह पर भी हम ऐसे देखते हैं कि वाव मद्दा के बाद हमज़ा आया हुआ है, लेकिन वाव मद्दा के ऊपर इस तरह की मद नहीं डली हुई, तो आया क्या मद करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात हम खूब ज़हन नशीन कर लें कि ये जो मद है ये एक अलामत है कि भी आप इसको 2 से 3 सेकंड खींचें। अगर ये किसी वजह से, किसी प्रिंटर की वजह से मद नहीं लगी
या मद लगाना भूल गए, लेकिन वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है, तो वाव मद्दा के बाद हमज़ा आने की वजह से हम मद चाहे लगी हो या ना लगी हो मद हम करेंगे, क्योंकि वाव मद्दा के बाद जब हमज़ा आ जाता है तो मद होती ही होती है, चाहे ऊपर मद लगी हो या ना लगी हो। तो इसलिए इस बात का हम ने खूब ख्याल रखना है कि जब भी वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो हमने वाव मद्दा को 2 से 3 सेकंड की मिकदार तक खींचना है। अलामत के तौर पे मद लगाते हैं, मद लगी हो या ना लगी हो वो एक अलहदा बात है। शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। या ज़बर या, ता ज़बर ता, यत, हा अलिफ ज़बर हा, यतहा, काफ ज़बर का, यतहाका, मीम वाव पेश मू, यतहाकमू, यतहाकमू। आगे ये वाव मद्दा हो गई। वाव मद्दा के बाद अब हमज़ा आ रही, हमज़ा ज़ेर ई। अब जब हमने हमज़ा साथ पढ़ लिया है तो अब इसके ऊपर हम जब इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो इसके ऊपर हमने इसको, क्योंकि हम वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ गया है तो अब इसको 2 से 3 सेकंड की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो अब इसको अब नीचे देखें, जब हम खींच कर पढ़ रहे हैं तो ऊपर मद की अलामत भी डाल दी कि अब इसको खींच कर आपने पढ़ना है। यतहाकमू ई, लाम खड़ी ज़बर ला, इला खड़ी ज़बर ये अलिफ मद्दा की तरह पढ़ी जाती है, जिस तरह लाम अलिफ ज़बर ला, इसी तरह लाम खड़ी ज़बर ला, इला, यतहाकमू इला। अगला लफ्ज़ लाम ज़बर ला, बा ज़ेर बी, लबी, फ़ा वाव पेश सू, लबिसू, लबिसू। हमज़ा ज़बर अ। अब जब हमज़ा साथ मिला दिया तो अब इस वाव की मिकदार ऑटोमेटिक 2 से 3 सेकंड पे चली जाएगी। अब इसको नीचे देख लें, जब हमने हमज़ा मिला दिया तो जब मिकदार इसकी बढ़ी तो ऊपर मिकदार की अलामत लगा दी, जिसको मद कहते हैं। लबिसू अ, मीम ज़बर म, अम, लबिसू अम, दाल अलिफ ज़बर द, लबिसू अमद, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू। हमज़ा ज़बर अ, क़ालू अ, वाव ज़बर व, अव, क़ालू अव, लाम मीम ज़बर लम, क़ालू अवलम। ये इनकी मद्दात हो गई। और ये मद्दात आप कुरान पाक में तकरीबन हर सफ़े पर देखेंगे कि हर सफ़े पर 2-4 मद्दें तो आपको आराम से मिल जाएंगी। इसी तरह मद्दात की भी आपने मश्क करनी है, उसको देखना है कि जब भी आप देखेंगे हमेशा आपको हरूफ मद्दा के बाद या तो आपको हमज़ा मिलेगा जिसकी वजह से ऊपर मद लिखी होगी, मद हो रही होगी। इसी तरह
खड़ी ज़बर वगैरह के बाद भी, क्योंकि वो भी अलिफ मद्दा व मद्दा के ज़ुमरे में होती हैं, वो हमारा अगला सबक है इंशाल्लाह, उसमें हम मज़ीद तफसील करेंगे। तो इसको आपने मश्क करने की कोशिश करनी है कुरान पाक के अंदर। अल्फाज को अपनी ज़बान से दोहराएं, ताकि ज़बान के ऊपर जब अल्फाज जारी हो जाते हैं तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा फिर दर्स होगा वो दर्स नंबर 17, वो या मद्दा के मुताल्लिक़ होगा, और इंशाल्लाह उसमें हम या मद्दा को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।